हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। 31 मार्च 2026 लास्ट डेट है, लेकिन 31 मार्च तक ऐसे 8 वर्क्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। और चाहे आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या बिजनेस में प्रोफेशनल्स हो, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक सैलरीड एम्प्लॉय को कि क्या वर्क है जो कि आपको करना है। एक सैलरीड एम्प्लॉय को जो भी मंथली सैलरी मिलती है उस पर एस्टिमेटेड बेसिस से दोस्तों टीडीएस जो है आपकी कंपनी काटती रहती है हर महीने। लेकिन फेब और मार्च के महीने में आपको एक प्रोजेक्टेड फॉर्म 16 जो कि एक कॉम्प्यूटेशन शीट होता है जिसमें कि कितना टोटल इनकम आपको हुआ, कितने एग्जेम्पशंस आपको मिले, कितना आपका फाइनल जो है टैक्सेस अभी बाकी है काटने के लिए, वो सारी डिटेल्स आपके दिखती है। तो स्पेशली मार्च के महीने में आपका जो भी टीडीएस कटने वाला है उसको आप बचा सकते हो। लाइक आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न्स को अब तक फाइल करते चले आ रहे हो और आप असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपको फाइल करना ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका आप अपने एचआर कंपनी को डिक्लेरेशन सबमिट कर दोगे, आप प्रूफ उसका सबमिट कर दोगे। जैसे कि आपने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया या फिर आपका पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट, सुकन्या समृद्धि है, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों ऑप्शन होते हैं। या फिर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया जो कि आपने कराया, एजुकेशन लोन आपने लिया, उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो 80C से 80U तक की जो भी आपको डिडक्शंस होती है जिसमें कि आपने पैसे जगह जगह आपने खर्च किए हुए हैं, तो उसका डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि आपको एचआरए मिलता है और आप रेंटेड प्रॉपर्टी में आप रहे और आपने रेंट पे किया, तो आप अपने एचआर कंपनी को रेंट की रिसीट, रेंट एग्रीमेंट, जो पेमेंट का मोड्स है उसका आप पूरा प्रूफ आप दे सकते हो। तो ये क्या करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट और जो भी एक्सपेंसेस होती है उसको आपके फाइनली जो है मार्च के महीने का जो भी टीडीएस कटने वाला है उसमें इनकम में वो एडजस्ट कर देते हैं और आपकी टैक्सेस जीरो हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे परफेक्टली आपकी जो फॉर्म 16 होती है आपकी डिटेल से मैच कर जाती है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि लेट से कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस का प्रूफ आपने नहीं दिया हुआ एम्प्लॉयर कंपनी को और वो हाई रेट से टीडीएस कट चुका है आपका, और आपके पास इसका प्रूफ अवेलेबल हो, तो आप आईटीआर फाइल करते समय भी आप इसका डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अब जनरली उसमें होता यही है कि यदि आपके फॉर्म 16 का डाटा आपके आईटीआर से मैच नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इस ट्रांजेक्शंस को फ्लैग कर सकता है, आपको नोटिस भेज सकता है मिसमैच के लिए। तो आपके पास प्रूफ रहेगा तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं और बच सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट की लास्ट डेट 15 मार्च थी, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो भी आपको पेमेंट करना था वो 15 मार्च तक आपको क्लियर कर देना चाहिए था। लेकिन इनकेस यदि 15 मार्च तक आपने जमा नहीं किया एडवांस टैक्स, तो 31 मार्च तक आप इसको क्लियर कर सकते हैं विथ लेट इंटरेस्ट, जो कि दोस्तों सेक्शन 234C में चार्ज की जाती है। और यहाँ पे जो लोग 44AD या 44ADO को ऑप्ट किए हुए हैं उनकी भी लास्ट डेट 15 मार्च थी, जो कि 100% आपको पे करना होता है। इनकेस यदि आपने नहीं पे किया तो 31 मार्च आप क्लियर कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जिन्होंने कि एडवांस टैक्स की कोई इंस्टॉलमेंट अभी तक पे नहीं की हुई है और 31 मार्च तक आप कोई पेमेंट नहीं करते हो टैक्सेस का, तो उस केस में जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको एक हैवी पेनल्टी सेक्शन 234B और 234C में आपको पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो कि आपको 31 मार्च तक काम करना है वो है कि आपको अपनी पास्ट ईयर की 26AS और TIS को रिव्यू करना है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 20-21 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक का आपको 26AS और TIS अपना चेक करना है और ये देखना है कि क्या कोई इनकम ऐसी थी जो कि आपने आईटीआर में छोड़ दी है। जैसे कि प्रॉपर्टी आपने सेल किया, उसकी कैपिटल गेन की इनकम हो गई, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपने सेल किया, उसकी कैपिटल गेन आपने छूट गया है। तो आप आईटीआर यू जो कि एक अपडेटेड रिटर्न होता है उसको आप 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं, अपने जो भी मिस्टेक्स उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल टैक्सेस आपको पेनाल्टीज के तौर पे करनी पड़ती हैं 25% से लेके 70% तक। तो आप जितना डिले करते जाएंगे, फाइनेंशियल 20 और 21 का तो लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है, उसके बाद के जो पीरियड होंगे वो आपके बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जितना आप डिले करेंगे उतनी आपकी पेनाल्टी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम 70% तक के एडिशनल टैक्सेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो बिजनेस और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करनी है और उसको रिकंसाइल भी करना है। फाइनलाइज इन द सेंस कि आपको फेब मंथ तक की
अपनी जितनी भी अकाउंटिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। और आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, लाइक टैली है या बीजी सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी आपके सेल्स हैं, परचेज हैं या फिर जो भी एडवांसेस आपके हैं, वो आपकी कंप्लीटली जीएसटी रिटर्न से दोस्तों GSTR 1 और GSTR 3 भी से मैच करनी चाहिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को कंप्लीट करना, उसकी रिकंसिलिएशन कंप्लीट करने का फायदा ये मिलता है कि टैक्स ऑडिट और जीएसटी ऑडिट में इसकी बेनिफिट आपको मिलती है। और नेक्स्ट है कि आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है और आपको लॉसेस हो रही है या फिर आपको प्रॉफिट 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म में हो रही है, चाहे शेयर हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, लाइक आप मोर देन 12 मंथ से आप इन्वेस्टेड हो और आपको 1,25,000 तक की प्रॉफिट हो रही है, तो आप प्रॉफिट अपनी बुक कर सकते हो 31 मार्च तक और आप फिर से उस शेयर या म्यूचुअल फंड में आप एंट्री ले सकते हो, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप बचा सको, क्योंकि उसके ऊपर क्रॉस करेगा तो उस केस में आप लेट से कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपको 12.5% के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पे यदि आपके लॉसेस हो रखे हैं और कुछ शेयर्स में प्रॉफिट हो रखी है या फिर कुछ म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट हो रखी है, तो आप जब लॉस बुक करते हो तो आपके उस प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता है और आप इससे भी टैक्सेस को अपने बचा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे कि आपके जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 की बात करें, या नेट प्रॉफिट रेशियो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप फाइनलाइज करते चले जा रहे हैं, तो ये रेशियो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक जो है अपडेट होते रहते हैं। तो फाइनेंशियल 25-26 की जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो को आपको प्रीवियस ईयर के जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट से कंपेयर करना है या फिर जो भी इंडस्ट्री के नॉर्म्स है उससे कंपैरिजन आपको करना है। जब आप कंपेयर करते हो तो आपको ये पता लगता है कि क्या जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही हैवी परसेंटेज के साथ में फ्लक्चुएट कर रही है, क्या वो अप जा रही है या फिर बहुत ही हैवी परसेंटेज से वो ड्रॉप हो रही है। तो उसका आप एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर सकते हो कि इस रीजन की वजह से ये हैवी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहा है, जिससे कि ऑडिट करते समय आप उसका एक्सप्लेनेशन दे पाओ ऑडिटर को और वो दोस्तों अपने रिपोर्ट में उसको मेंशन कर सके और आप जो है ITR में जो है हैवी पेनल्टी से आप बच सको। यदि वो अनएक्सप्लेन्ड होगा तो ऑडिटर जो है उसको अनएक्सप्लेन्ड वे में ट्रीट करेगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि क्लियर MSME ड्यूज। अब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो रूल्स हैं वो सेक्शन 43BH ये कहता है कि यदि आपके सप्लायर के साथ आपकी कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज के अंदर उसको पेमेंट कंप्लीट करना जरूरी है, MSME है वो तो, और यदि एग्रीमेंट है तो 45 डेज के अंदर या उसके पहले आपको पेमेंट कंप्लीट करना है। तो 31 मार्च 2026 तक आपको ये देख लेना है कि आपके कौन कौन से सप्लायर का पेमेंट जो है बाकी है। तो यहां पर आपको 31 मार्च तक सारे पेमेंट जो है MSME का क्लियर करना है। यदि आप MSME का पेमेंट जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं, इनकेस आपकी ITR यदि स्क्रूटनी में चली जाती है और परचेज की डिटेल्स आपसे मांग ली जाती है और आपके पेमेंट क्लियर नहीं होते हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपकी थी 31 मार्च तक जो कि आपने क्लियर नहीं की लेकिन आपने ITR में उसको एज एक्सपेंस आपने क्लेम किया हुआ है, तो उसको डिसअलाउ कर सकता है और वो इनकम की तरह ट्रीट होगा, फिर आपके टैक्सेस बढ़ेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए आपको ये काम कंप्लीट कर लेना 31 मार्च तक। नेक्स्ट यहाँ पे ये कि करेंट ईयर के जो भी फॉर्म 26AS है उसको आपको चेक करना है। आपके किसी भी इनकम पे TDS कटा है, लाइक आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर अदर देन सैलरी की कैटेगरी में आते हो, उस पर TDS कटा है, तो आपको ये देखना है कि Q3 तक यानी दिसंबर तक का आपका जो भी TDS कटा है वो आपके फॉर्म 26AS में दोस्तों रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यदि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो आपको तुरंत फॉलोअप करना है कंसर्न एंटिटी से कि क्यों नहीं हो रहा है, जिससे कि वो अपने TDS रिटर्न को मॉडिफाई करें या फिर उसमें अपडेट करें और आप जो ITR फाइल करते समय इन सब प्रॉब्लम से आप बच सको। क्योंकि यदि आपके फॉर्म 26 में TDS नहीं रहेगा तो आप ITR फाइल करोगे, उस टाइम पे आपके इनकम जो है ज़्यादा शो होंगे और आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी के बर्डन्स आएंगे और साथ में इंटरेस्ट भी आपको पे करना होगा पेनाल्टी के तौर पर। इसलिए आपको ये TDS की डिटेल 26AS में जरूर से चेक कर लेनी है। तो 31 मार्च तक ये सारे काम आपको कंप्लीट करने हैं। होप ही आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।